हेलो, मेरा नाम है सुचित गोटे और आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑन डाटा टाइप्स। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऑन डाटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, जहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पर दो नंबर की एडिशन करके देखने वाला हूँ और यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग की एडिशन कर रहा हूँ। तो उसका सेम जो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ उसी को मैंने स्ट्रिंग में भी लिखा है यहाँ पर, ताकि हमें कंसोल में अच्छे से पता चले हमने क्या कंसोल किया है। और सेम जो भी हमने कंसोल किया है, मतलब एडिशन किया है, उसका ही मैं, उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका मैं टाइप देखने वाला हूँ। यहाँ पर टाइप प्रिंट किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ होता है। तो फर्स्ट लाइन में हमने सिंपल दो नंबर के एडिशन करने की कोशिश करी है और सेकंड कंसोल में हमने दो स्ट्रिंग के एडिशन करने की कोशिश की है। तो नॉर्मली इन रियल लाइफ हमें हमें क्या होता है कि जब भी हम किसी दो नंबर के एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट भी एक नंबर ही मिलता है। तो इन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो इसमें भी सेम रूल्स लागू होता है। अगर हम कोई भी दो नंबर की एडिशन करना चाहे तो उसका आउटपुट भी हमें नंबर ही मिलता है। और सेम जैसे जब हम दो स्ट्रिंग की एडिशन करते हैं तो उसका आउटपुट भी हमें स्ट्रिंग ही मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सच में जो मैं कह रहा हूँ ये राइट भी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं टर्मिनल में और मैं उसे कंसोल रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पर जब मैंने दो नंबर की एडिशन की तो मुझे आंसर भी नंबर ही मिला है। और यहाँ पे देखिए उसकी एडिशन होकर मुझे 15 आंसर मिल चुका है। और यहाँ पर जब मैंने दो स्ट्रिंग की एडिशन की, जो यहाँ पर ए और बी जो स्ट्रिंग थे उसकी एडिशन की, तो मुझे वो कॉन्कैट होके मिल चुकी है, मतलब ए भी मिल चुका है एज ए रिजल्ट में। और उसका जब मैंने टाइप सर्च चेक किया तो मुझे स्ट्रिंग भी मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्या हो, अगर मैं किसी एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करूँ तो देखिए, अभी ऊपर दो केस में तो ठीक था, एक नंबर के साथ ऐड हो रहा था और एक स्ट्रिंग के साथ ऐड हो रहा था। अगर क्या हो, अगर एक नंबर एक स्ट्रिंग के साथ ऐड हो तो चलिए इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही आउटपुट मिला। यहाँ पर क्या मिला मुझे, 10b। इसका ही मतलब क्या, और उसका टाइप क्या मिला, हमें स्ट्रिंग मिला। तो इसका ही मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ ऐड करता हूँ तो उसका आउटपुट भी मुझे स्ट्रिंग ही मिलता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे a प्लस बी किया था तो मुझे a भी मिला था। इन द सेम केस अगर मैं 10 प्लस बी करूंगा तो मुझे 10 भी मिलेगा। ओके, और ठीक है, तो ये यहाँ पे b था इसलिए ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो, जो 2 है वो अगर स्ट्रिंग में होता तो क्या होता, तो उसको भी हम कंसोल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंसोल किया और मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर यहाँ पर भी मैंने जब एक स्ट्रिंग 2 नाम की जो स्ट्रिंग थी, उसे जब मैंने कंसोल करने की कोशिश करी 10 से, तो उसने मुझे 12 नहीं दिया, उसने मुझे क्या दिया, 10 + 2 102। पर उसका टाइप क्या था, उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही था। इसका मतलब आप किसी भी स्ट्रिंग को, मतलब चाहे वो कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है या फिर वो नंबर वाली स्ट्रिंग है, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी नंबर से एडिशन करते हो तो उसका आउटपुट आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। ओके, तो क्या सिर्फ ये रूल एडिशन पे ही लागू होता है? क्या अगर मैं इसकी जगह माइनस करूँ तो नहीं लागू होता है क्या? चलिए उसका भी आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 10 लिया है और उसको एक स्ट्रिंग वाले 2 के साथ माइनस किया है, ना कि ऐड। यहाँ पे मैंने माइनस किया है। तो क्या मुझे अभी आउटपुट कैसा क्या मिलेगा? क्या मुझे अभी 10 - 2 मिलेगा? क्या 10 2 मिलेगा, फिर से वही मिलेगा? तो चलिए उसको भी हम कंसोल करके देखते हैं। तो ये मैंने किया कंसोल। तो वाओ! तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग मिला हमें। यहाँ पे क्या मिला, जब मैंने किसी 10 को, किसी नंबर को एक ऐसे स्ट्रिंग से माइनस करने की कोशिश करी जो खुद एक नंबर की स्ट्रिंग है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसने मुझे एक नंबर दिया एज़ आउटपुट में। जैसे 10 - 2, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की खूबी ये है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि हम ऑपरेशन कौन-सा कर रहे हैं। हम एडिशन कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत कौन-सी गिरेगी, मीन्स वो लॉजिकली थिंक करता है। जैसे यहाँ पे 10 माइनस अगर मैं 2 करूँ, तो वो मुझे 8 आंसर देता है।
तो क्या होगा अगर मैं इस जो न्यूमेरिक 2 था, ओके, न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो थी मेरी वाली, अगर मैं उसकी जगह एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग डालूँ तो, जैसे इस केस में मैंने 2 के सामने ए ऐसा एक जोड़ दिया, मतलब ये अभी नंबर नहीं रहा, ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई कैरेक्टर की, ओके, कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी। तो चलिए हम इसे भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन और मैं अभी यहाँ पर कंसोल करता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे क्या, उसका आउटपुट तो नंबर मिला, पर उसकी वैल्यू देखिए क्या मिली, उसकी वैल्यू मुझे NaN मिली। अब आप कहोगे NaN क्या है, तो NaN मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो ये कहता है देखो बेटा कि हम जो आप करने की कोशिश कर रहे हो 10 माइनस एक स्ट्रिंग, वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, उसका आउटपुट आप नंबर ला नहीं सकते हो। इसका ही मतलब क्या है कि वो नॉट अ नंबर देगा आपको, इसलिए वो आपको आउटपुट एज अ नॉट अ नंबर देता है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या हम किसी एक नंबर को किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में हम ये कर सकते हैं बाय, हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस है जिसके सहायता से हम ये कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक है, स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट ने हमें खुद अपने आप से दिया है। जैसे कि हम कंसोल डॉट करते हैं, वैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग करके भी है। तो स्ट्रिंग क्या करता है बेसिकली, आप अगर उसमें कुछ भी कोई भी एक नंबर अगर डालते हो तो वो क्या करता है, वो आपको कन्वर्ट करके देता है एक स्ट्रिंग में। तो चलिए हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पर मुझे जो मेरे पास एक नंबर था, तो मैंने उस नंबर को, ये जो फंक्शन लगाया मैंने स्ट्रिंग का, तो उससे मुझे एक स्ट्रिंग मिला और उसका आउटपुट क्या मिला, 5 ही मिला, पर उसका टाइप चेंज हो चुका है। जो पहले की नंबर था, अब उसका टाइप मुझे स्ट्रिंग मिल चुका है। तो क्या बस यही एक तरीका है क्या, और मेरे पास कुछ तरीके हैं? तो हाँ, तो हमारा हम ये सेम चीज़ हम एक सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड, उसके एक नंबर के साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि हम कोई भी एक स्ट्रिंग को अगर किसी नंबर के साथ एडिशन करते हैं, तो वो भी हमें एक स्ट्रिंग ही देता है। तो चलिए हम इसे भी कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मिलता है हम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से कंसोल करने की कोशिश की, और यहाँ पे जब मैं किसी एक एम्प्टी स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ ऐड करता हूँ, तो वो भी मुझे स्ट्रिंग ही देता है और उसका आउटपुट भी मुझे 5 ही मिलता है, पर वो एक स्ट्रिंग में होता है। तो हम फिर से देखेंगे क्या मैं किसी स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, तो चलिए हम उसको देखते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग करके एक फंक्शन था, उसी तरह से हमारे पास एक, अगर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मेरा हमारे पास एक नंबर करके भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग था जो कि 5 था, उसे मैंने नंबर करने की कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिला, एक नंबर टाइप मिला है, उसका आउटपुट भी मुझे 5 मिला, पर वो एक नंबर के फॉर्मेट में है। तो स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करने का क्या बस मेरे पास यही तरीका है? क्या मेरे पास और भी तरीके हैं? तो हाँ, तो जैसे कि हमने एक नंबर फंक्शन था हमारे पास, वैसे ही हमारे पास एक पार्सिंग करके भी एक फंक्शन आता है, वो भी प्री डिफाइन होता है। अगर उसके अंदर मैं कोई भी नंबर वाली स्ट्रिंग डालता हूँ, तो वो भी मुझे एक नंबर में ही कन्वर्ट करके देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पार्सिंग किया और वो नंबर वाली स्ट्रिंग इसमें पास कर दी, तो उसने मुझे आउटपुट भी नंबर ही दिया है। हमारे पास और एक तरीका है कि अगर मैं किसी नंबर को अगर किसी में स्ट्रिंग के सामने अगर मैं प्लस लगाता हूँ, तो वो भी मुझे सेम नंबर में कन्वर्ट करके देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल 5 वाली स्ट्रिंग ली थी और उसके सामने मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया था, तो वो भी मुझे नंबर में कन्वर्ट करके देता है। चलिए देखते हैं हम कि किसी स्ट्रिंग या फिर किसी इंटीजर को क्या हम बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम हमारे पास यहाँ पर कुछ 3 एग्जांपल्स है, जहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को, एक हमारे पास एक बुलियन नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमें कन्वर्ट करके देता है किसी भी एक स्ट्रिंग को। ओके, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, बुलियन में 2 आउटपुट होते हैं, एक या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो उनमें से क्या आएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं एबीसी एक स्ट्रिंग की, एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेता हूँ, तो क्या आता है? अगर मैं एक नंबर की स्ट्रिंग लेता हूँ, तो क्या आता है? और मैं अगर एक सिंपल एक नंबर लेता हूँ, तो उसका आउटपुट क्या आता है? तो हम
इसे हम कंसोल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तीनों केस में मुझे ट्रू मिला है और उनका टाइप भी हमें तीनों इसमें बुलियन मिला है। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि अगर हम कोई भी अगर स्ट्रिंग लेते हैं या फिर कोई भी अगर नंबर लेते हैं, तो उसका हमें आउटपुट हर बार बुलियन ही मिलता है और बुलियन में भी ट्रू मिलता है। तो क्या हो अगर हम इसमें अनडिफाइंड और नल कंसोल करने की कोशिश करें तो? ओके, तो हम इसका भी आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनडिफाइंड एंड नल ये जो नॉन ट्रूथी वैल्यू है, जहाँ पे जो स्ट्रिंग थी और नंबर था वो एक ट्रूथी वैल्यू था और अनडिफाइंड और नल क्या है, एक नॉन ट्रूथी वैल्यू है, तो इसलिए वो हमें फॉल्स देता है। अगर क्या हो कि अगर हम इसमें 0 ऐड करने की कोशिश करें, तो आपको सबको पता होगा कि बुलियन जो है बेसिकली वो 0 मतलब फॉल्स होता है एंड 1 मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर हम कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड नल और 0 के लिए मुझे वो बुलियन में फॉल्स मिलता है। तो अगर क्या हो कि अगर मैं इसमें 0 की जगह अगर मैं माइनस कोई वैल्यू लूँ तो चलिए हम उसे भी ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं माइनस अगर 20 लेता हूँ तो क्या मिलेगा हमें? क्या हमें 0 मिलेगा, क्या हमें ट्रू मिलेगा या क्या हमें फॉल्स मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने कंसोल किया तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मुझे बुलियन में वैल्यू मिली और वो मुझे मिली ट्रू। तो इससे ये दिखता है हमें कि 0 जो है उसी का अगर हम बुलियन लेते हैं तो वो हर बार हमें फॉल्स मिलता है। अगर कोई भी इंटीजर अगर लेते हैं हम, चाहे वो नेगेटिव रहे या फिर वो पॉजिटिव रहे, तो उसका आंसर हमें ट्रू ही मिलता है। तो अब तक हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल सॉल्व की। तो चलिए देखते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि सबसे पहले हमने जब बात की थी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती है, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? हम सिंपली एक कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम असाइन करते हैं और उसे कर्ली ब्रैकेट के साथ ओपन एंड क्लोज करके उसमें हम सिंपल की वैल्यू पेयर्स ऐड करते हैं। इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कंसोल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है कंसोल का और हमें क्लियर करके यहाँ पर सिंपल कंसोल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है जिसमें नेम इक्वल टू सुजीत एंड एज इक्वल टू 424 लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक्स है सिंपल। फर्स्ट टेक्निक तो ये है जहाँ पर हम पर्सन का नाम लिखते हैं और उसके सामने डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। मीन्स पर्सन मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम और उसको जो भी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है वो, जैसे मेरे केस में यहाँ पर मेरे पहले सुचित था, अब मैं उसको अपडेट करने जा रहा हूँ और मैं उसमें सुचित गोटे लिखने जा रहा हूँ और एज को 24 की जगह मैं 24 लिखने जा रहा हूँ। चलिए हम इसे कंसोल करके देखते हैं। मैंने क्लियर किया और यहाँ पर मैं अभी कंसोल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट पहले मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह के रखा था, इसमें नेम इक्वल टू सुचित था और एज इक्वल टू 24 था। अब अपडेट करने के बाद मुझे नेम टू सुचित गोटे और एज 24 मिल चुका है। क्या मेरे पास और एक टेक्निक है इसकी? हाँ, तो हमारे पास और एक टेक्निक है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस नेम की जगह पे अगर मैं फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ। तो हम इसे कमेंट करते हैं, ऊपर वाले को इसको कमेंट करते हैं और मुझे सिंपल इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम। बट ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हो तो उसे स्ट्रिंग में डालिए क्योंकि वो फिर एरर देता है। तो जैसे ही सेम हम इसका करते हैं, सेम हम इसको करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या ये भी सेम रिजल्ट देता है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए ये भी सेम हमें सेम तरह से अपडेट करके देता है। ओके, तो ये दो टेक्निक्स है कि जिससे हम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो जिसलिए टाइम देखा था कि हम जब एडिट करते हैं तब तो हम पर्सन का नेम और जो प्रॉपर्टी को एडिट करना है उसका नाम लिखते हैं, पर उसी सेम तरीके से अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं कि किसमें हमें प्रॉपर्टी ऐड करना है और कौन सी हमें प्रॉपर्टी ऐड करना है। मीन्स प्रॉपर्टी मतलब कौन सी की ऐड करना है।
और साथ ही में उसकी हम वैल्यू भी देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे किया, तो चलिए हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास नेम इक्वल टू सुचित था और 20 एज इक्वल 24 था, और यहाँ पर मुझे आईडी इक्वल टू 1 2 3 जो मैंने ऐड की है वो मुझे यहाँ पर आ चुकी है, ऐड हो चुकी है सिंपल। तो और एक तरीका है, जैसे हमने पर्सन डॉट आईडी लिखा है, वैसे ही हम सिंपल पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो आईडी जो भी हमें प्रॉपर्टी ऐड करना है, मीन्स की ऐड करना है, वो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए हम इसे कंसोल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी वर्क करता है। तो जिस प्रकार हमने एडिट और ऐड किया है, क्या हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं? तो हाँ, तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो डिलीट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कैसे सिंटैक्स होता है कि यहाँ पर हम डिलीट डिलीट लिखते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट में की प्रॉपर्टी हमें डिलीट करनी है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और जिस भी प्रॉपर्टी को हमें डिलीट करना है वो उसको बताते हैं। डिलीट प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट का नेम एंड प्रॉपर्टी का नाम, और इस तरीके से हम उसको डिलीट करते हैं। चलिए हम उसे देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेम इक्वल टू सुचित था, जहाँ का नेम इक्वल टू सुचित वो डिलीट हो चुका है, और जो हमें लास्ट में मिला ऑब्जेक्ट वो एज इक्वल टू 24 बचा है सिंपली। चलिए 1 मिनट में देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले लिया था कुछ कंडीशन, जैसे कि हमने हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मैं एक नंबर को नंबर से के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होता है, एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं किसी एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं किसी एक नंबर को एक नंबर वाली स्ट्रिंग के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होता है। और साथ में हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मैं किसी नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ नंबर वाली स्ट्रिंग के साथ माइनस करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं किसी कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग के साथ माइनस करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। ऐसे कुछ चीजें हमने देखी थी, तो चलिए हम इसे फटाक से कंसोल करके भी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था अगर नंबर को नंबर से एडिशन किया तो वो नंबर ही देता है, अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ दिया तो वो भी स्ट्रिंग ही देता है, अगर हम किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ एडिशन किया है तो वो दोनों कंडीशन में हमें स्ट्रिंग ही देता है और उसे कॉन्कैट कर देता है। और अगर किसी हमने नंबर को अगर हमने माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया किसी नंबर वाली स्ट्रिंग के, तो वो हमें सब कैलकुलेशन करके देता है, मतलब 2 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 देता है। अगर हमने किसी नंबर को एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग के साथ अगर माइनस करने की कोशिश करी तो वो हमें एन देता था, मतलब नॉट अ नंबर, मतलब वो कैलकुलेशन एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है करके वो ऐसा कह रहा था। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कुछ कन्वर्जन, जैसे कि पहला कन्वर्जन हमने देखा था कि किसी नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सिंपली स्ट्रिंग नाम का फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट था उसका यूज करके, और सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग को हम उस नंबर को ऐड करके हमने उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर देखिए कंसोल में भी हमने वही दिख रहा है कि जो पहले नंबर था 5 जो एक नंबर था उसको स्ट्रिंग नाम के फंक्शन से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और जिस तरह से हमने एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था, एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, उसी तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ तरीके थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक जहाँ पर जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन था, वैसे सेम हमारे पास एक नंबर नाम का फंक्शन था। नंबर नाम का एक फंक्शन था, एक पार्सइंट करके एक फंक्शन था, और सिंपल हमारे पास एक प्लस ऑपरेटर था जिसकी वजह से हम किसी भी नंबर वाले जो स्ट्रिंग रहती है उसको हम एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी हम कंसोल करके देख लेते हैं फट से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि हमने जितनी भी स्ट्रिंग थी उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी सेम, अगर हम किसी कैरेक्टर वाली से अगर स्ट्रिंग को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं नंबर में, तो यहाँ पर भी हमें वो नॉट अ नंबर देता है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम किसी भी कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो नॉट नंबर देता है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर नंबर टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू नंबर देखे, वैसे हमने और एक देखा था कि हम किसी भी बुलियन को किसी भी स्ट्रिंग नंबर या फिर अनडिफाइंड नल को बुलियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हमने कुछ लिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक शुरुआत में हमने एक स्ट्रिंग ऐड करके कोशिश की थी, फिर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग विद नंबर लिया था, एक हमने सिंपल एक पॉजिटिव नंबर लिया था और एक नेगेटिव नंबर लिया था। और यहाँ पर कुछ चीजें मैंने अभी और ये एक चीज मैंने अभी ऐड की है कि अब हम ट्राई करके देखने वाले हैं इसमें ही कि हम एक अगर एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो क्या होता है।
साथ ही में हमने देखा था कि अनडिफाइंड, नल और ऑब्जेक्ट। चलिए इसे फिर से कंसोल करेंगे, कोशिश करते हैं क्या मिलता है। देखिए, तो देखिए जब हम कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग, नंबर वाले स्ट्रिंग या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर कोई भी रहा, तो वो हमें बुलियन में उसे ट्रू करके कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि ये सभी की सभी ट्रूथ ही वैल्यू है। और फॉल्स की वैल्यू कौन-सी है? जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, वो अनडिफाइंड है, नल है, एंड जैसे बाइनरी में रहता है ये कि 0 इक्वल टू फॉल्स। तो ये सारी फॉल्स की वैल्यू है, नॉट ट्रू दी वैल्यू है। तो इसके बाद हमने देखा था एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 3 चीज़ें परफ़ॉर्म की थी। एक पहली 3 थी एडिट वाली, फिर उसमें हमने ऐड किया था, फिर हमने उसके डिलीट किया था। चलिए हम इसे भी एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है तो। ओके, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, तो सिंपल हम इसे कंसोल करके देख लेते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जिसमें हमने सबसे पहले एडिट की मदद से हमें इस पर ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी के नेम की वजह से हम उसके प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर पा रहे थे। जैसे कि पहले केस में हमने एडिट किया, नेम को और आईडी को दोनों को भी यहाँ पे चेंज किया था। सुजीत की जगह सुचित गोटे और 24 की जगह 25 आया था। और साथ ही में हमने फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड की थी, जैसे आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी थी और उसकी की वैल्यू पेयर हमने ऐड करी थी, जो भी कुछ इस तरीके से था। ओके, और बाद में हमारे पास हमने कुछ एक प्रॉपर्टी डिलीट करी थी, जहाँ पर हमने पर्सन नेम जो था, पर्सन डॉट नेम, उसको हमने डिलीट कीवर्ड की वजह से डिलीट किया था। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।